हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। पिछले सेशन में जो हमने टॉपिक यहाँ पे सीखा था वो था नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों, इसको समझिए। देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लीजिए वो हमारी इस फॉर्म में रहती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसके जो रूट्स हैं वो कैसे आएंगे, ठीक है। अलग अलग मेथड, अलग अलग तरीके होते हैं। अब देखिए, एक होता है डिस्क्रिमिनेंट। विविक्त कर बोलते हैं इसको। इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये कैसे निकलता है वो समझिए। ये निकलता है b² माइनस 4ac इस फॉर्मूले से, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब दूसरी चीज समझेंगे। देखिए, हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है, तो हम इस डिस्क्रिमिनेंट को कंपेयर करेंगे 0 से। या तो ये 0 आ जाएगा या ये 0 से बड़ा होगा, और एक और कंडीशन हो सकती है जब ये 0 से छोटा हो। अगर ये 0 के बराबर हुआ तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। जब ये 0 से बड़ा होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे और वास्तविक मूल होंगे। और अगर ये 0 से छोटा हुआ तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ये चीज समझ में आई। 3 कंडीशन आती हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना आ गया आपको? बिल्कुल आ गया। अब 3 पॉसिबल केसेस बनेंगे। डी की वैल्यू या तो 0 आएगी, या 0 से बड़ी, या 0 से छोटी। अगर 0 या 0 से बड़ी आई तो रियल रूट्स होंगे, और 0 से छोटी आती है इसकी वैल्यू तो रियल रूट्स नहीं एग्जिस्ट करेंगे। 0 से छोटी यानी नेगेटिव वैल्यू कोई आती है। समझ में आया? तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, नोट करेंगे अब क्वेश्चन को। फाइंड द रूट्स, या फिर बोल सकते हैं फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। इन रूट्स का नेचर फाइंड आउट कीजिए और ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस if the real roots exist, find। तो सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो आप। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। एक और है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। चलिए, ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले नेचर बताना है इनके रूट्स का क्या होगा। अगर वो रियल हैं तो रूट्स भी फाइंड आउट करें। नोट करके सॉल्व कीजिए।
तो ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लेंगे इसको। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो आप बोल सकते हैं द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म में है ये, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a कितना आ गया 2, b है -3, c है 5, तो d कितना आ जाएगा b² माइनस 4ac। ठीक है, यानी b कितना है -3, -3 का स्क्वायर -4, a है 2, c है 5। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो d आ जाएगा 9, -5 चौके 20 इंटू 2 40, तो d की वैल्यू आ गई -31। एज d इज स्मॉलर देन 0, देयरफॉर अगर छोटा होता है तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। गॉट इट। चलिए तो नोट कर, तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब बच्चों इन केस, चलिए पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक बार सेकेंड पार्ट। 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। दिस quadratic equation is of the form ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में है तो a क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, b हो जाएगा -4√3 और c हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब d की वैल्यू निकाल लेंगे b² माइनस 4ac, ये आ जाएगी -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a है 3 और c है 4। कितना आ जाएगा, d आ जाएगा -4√3 है ना, तो 4 चौक 16 इंटू 3 माइनस 4 चौक 16 इंटू 3 यानी 48 -48 इज इक्वल टू 0। एज d इज 0, रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, इक्वल एंड रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो रूट्स हमें निकालने पड़ेंगे। उससे पहले, रूट्स निकालने से पहले आप एक चीज समझिए, हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जिसकी हेल्प से हम रूट्स निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, x ये जो रूट्स हो गए ये है -b प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट जो d निकाला ना वही है, यानी b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका यूज करेंगे। अब पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये नोट कर लिया है, चलिए आगे करते हैं। अब मुझे पता है हेंस x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac यानी d अपॉन 2a होता है। तो यहाँ पे माइनस b की वैल्यू देखेंगे, b की वैल्यू है -4√3, -4√3 प्लस माइनस
√0/2, a की वैल्यू 3, यहाँ पे देख सकते हैं a की वैल्यू 3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है हमने, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3/6, है ना, प्लस माइनस 0 है रूट में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपकी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। तो ये 2/3, 2√3/3, ठीक है। और दूसरी वैल्यू भी यही होगी 2√3/3, क्योंकि इक्वल रूट्स हैं इसके, तो दोनों वैल्यू सेम आ जाएंगी। नोट कर लेंगे बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने, चलिए करते हैं। एक और पार्ट है इसका, (2x² - 6x + 3 = 2। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस पार्ट में भी सेम करना है आपको जो अभी बाकी के दो पार्ट्स में किए हैं। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करो, उसके बाद अगर रियल रूट्स है तो उनको भी आप फाइंड। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब मुझे पता है द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -6 है एंड c की वैल्यू 3। ठीक है, तो d कैसे निकालते हैं, b² - 4c। ठीक है, b² यानी -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3, कितना आ जाएगा 36 - 4 × 12 दूनी 24, ये आ गया 12। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं एज d इज ग्रेटर देन 0, रियल एंड अनइक्वल रूट्स एक्सिस्ट। रियल और अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि d 0 से बड़ा है। अब यहाँ पे हमें पता है x = -b ± √d/2a होगा, तो b कितना है, -6। ठीक है, -6 प्लस माइनस रूट, d क्या है, d आया है 12, कौन 2, a कितना है। तो इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, x के लिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस, अब रूट 12 है, क्या मैं इसको 2√3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बाय 4, और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा 3 प्लस माइनस √3/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया 3 प्लस माइनस √3। ठीक है, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, x हो जाएगा बच्चों, x = 3 प्लस √3, एक तो ये हो जाएगा, और x = 3 माइनस √3, या फिर ये। ठीक है, तो इसके दो डिस्टिंक्ट रूट हमारे पास आ गए हैं, इनको नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं, फिर
जब नेचर पता लग जाता है, अगर रूट्स रियल हैं तो रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है ये हमने यहाँ पे सीखा है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो इनको आप प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।